अब आपको दिखाती हूं आज की बड़ी खबर जिस पर माइक ऑन कर रहे हैं। कब्जा कोई भी करेगा किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। छांगुर जैसा व्यक्ति वहां पे अनैतिक गतिविधियों का संचालन करेगा तो उसमें बुलडोजर भी चलेगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जबान सिर चुकी है, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करें। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। सज्जन को सुरक्षा, लेकिन दुर्जन को ठिकाना लगाने का काम, और इसी के लिए बैठे हैं, भजन करने के लिए थोड़ा बैठे हैं। भजन करना तो हमारे पास मठ पर्याप्त है, उसी में कर लेते हैं। तो यूपी में 2027 में क्या बड़ी हलचल होने वाली है? क्या यूपी के 2027 के रण में समीकरण बदल गए? 27 में योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी फिर से हासिल कर पाएंगे, इसे लेकर वो पूरी तरह आश्वस्त है। उधर अखिलेश यादव को लगता है कि बीजेपी बाजी मारने वाली नहीं है, हारने वाली है। यूपी की विधानसभा में आज हर उस मुद्दे की गूंज सुनाई दी जो यूपी में चुनाव का समीकरण बना या बिगाड़ सकती है। आज योगी आदित्यनाथ ने जो एजेंडा सेट किया है उसे आप सुन लीजिए। हर काम वोट बैंक की नजर से देखता है विपक्ष, ये योगी ने कहा, यानी जहां वोट बैंक नहीं वहां हल्ला नहीं। छांगुर जैसा काम करने वालों पर बुलडोजर चलेगा ही चलेगा, ये योगी ने कहा। माफिया के सामने झुकना सपा की मजबूरी थी, हमारी नहीं है। और इसी के लिए गाजा पर कैंडल मार्च, बांग्लादेश पर चुप्पी साध लेते हैं। आज योगी आदित्यनाथ ने सदन से कहा कि ये ही वो लोग हैं जो गाजा पर तो इतना हल्ला करते हैं लेकिन बांग्लादेश पर कुछ नहीं बोलते हैं। हिंदू मारा जाता है तो मुंह बंद हो जाता है। घुसपैठियों को निकालेंगे तो समर्थन में मत आइए, ये भी कहा, एक तरह से चेतावनी दी है। आज अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। दंगाइयों का उपचार बरेली वाले मौलाना से पूछ लीजिए, यानी दंगाइयों का उपचार कर रहे हैं। और ये बरेली वाले मौलाना कौन है, उसकी भी तस्वीर आज योगी ने ग्राउंड से दिखा दी। बरेली वाले मौलाना की उन्होंने बात कही और उनके समर्थकों के यहां कैसे बुलडोजर चल रहा है उसकी तस्वीर देख लीजिए। योगी विधानसभा में बोल रहे थे और तौकीर रजा के समर्थक के यहां पर बुलडोजर चल रहा था। योगी ने कहा कि देखिए, ये सब कुछ जो यूपी में हो रहा है ये होने नहीं देंगे। पहले दंगे होते थे, दंगे की साजिश रचने की कोशिश होती थी, हम बुलडोजर इलाज कर देते हैं। अब क्या ये इलाज गलत है? और यूपी में 2027 में वोटर कैसे इस पर वोट देगा, आज पूछ रही हूं। इसी के साथ साथ जिस मुद्दे पर योगी वर्सेस अखिलेश जमकर हुआ, यानी घुसपैठियों का मुद्दा, उसकी भी तस्वीर आ जाए। यानी योगी जो जो विधानसभा में बोल रहे थे उसकी तस्वीर ग्राउंड से आ रही थी। गाजियाबाद में आज फिर से योगी के अधिकारी निकल गए ऑपरेशन टॉर्च के तहत, घुसपैठियों की जांच करने के लिए निकले। उनके पहचान पत्र चेक करिए, देखिए जरा कैसे जा जाकर उनके पहचान पत्र मांगे जा रहे थे। ये सारा ऑपरेशन यूपी में चल रहा है और योगी आदित्यनाथ विधानसभा में इस पर न सिर्फ बोल रहे हैं बल्कि इसे डंके की चोट पर सही भी ठहरा रहे हैं, और उनका कहना है कि लोग उनका साथ दे रहे हैं। तो आज पूछूंगी, माइक ऑन करूंगी जब अपने मेहमानों की, कि क्या लोग इस ऑपरेशन के साथ हैं। योगी ने 2027 का टारगेट पूरी तरह से लॉक कर दिया है। योगी जानते हैं कि जो बुलडोजर एक्शन वो यूपी में ले रहे हैं उस पर तीखी प्रतिक्रिया हो रही है। समर्थन में भी लोग हैं और उनके विरोध में भी लोग हैं, लेकिन योगी आश्वस्त है कि जो एक्शन वो ले रहे हैं वो सही है। माफिया पर एक्शन हो या अपराधियों का एनकाउंटर हो, उस पर भी योगी आदित्यनाथ स्पष्टता से अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन आज एक बड़ा मुद्दा जिस पर योगी और अखिलेश यादव के बीच एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई है, और ये 2027 तक चलेगी। आज से नहीं, काफी लंबे समय से ये छिड़ी हुई है। और इसीलिए आपको ये तस्वीरें दिखा रही हूं। यूपी में आज ब्राह्मण विधायकों ने एक बैठक की। ये बीजेपी के ब्राह्मण विधायक थे, लेकिन इसमें दूसरे दलों के ब्राह्मण विधायकों को भी आमंत्रण दिया गया, यानी कि ब्राह्मण एकजुटता की एक तस्वीर पेश करने की कोशिश कल यूपी में की गई, जिसमें यूपी के ब्राह्मण विधायक एक साथ आए। लेकिन इस पर समाजवादी पार्टी ने हमला बोल दिया। समाजवादी पार्टी का कहना है कि ब्राह्मणों ने एक मुश्त होकर वोट दिया है बीजेपी को
और इसीलिए बीजेपी उन्हें गुलाम समझ रही है। अब सपा ने तो अपील कर दी है कि ब्राह्मण बीजेपी को सत्ता से हटाएं और उनकी अक्ल ठिकाने लगाएं। ये जो आप ट्वीट देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल का, सीधे सीधे ये कह रहा है कि इनकी अकल ठिकाने लगाने का समय आ गया है। ऐसे में 2027 से पहले एक नई जातीय लड़ाई क्या शुरू हो गई है। आज पूछ रही हूं कि 27 की लड़ाई आखिर किस मुद्दे पर लड़ी जाएगी, क्योंकि ये जो आपने तस्वीर देखी है इससे बिल्कुल साफ है कि समाजवादी पार्टी कहना चाह रही है कि ठाकुरों को तो सीएम मिल गया लेकिन ब्राह्मणों को कुछ नहीं मिला और इसीलिए ये ब्राह्मण वोट अब हमारे पास आए। क्या ये होगा? एक रिपोर्ट जल्दी से देख लीजिए और फिर मेरे मेहमानों का माइक ऑन हो रहा है। कब्जा कोई भी करेगा उसको छोड़ूंगा तो नहीं। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी फुल एक्शन में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद विधानसभा में विपक्ष के धागे खोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ सड़कों पर उनका बुलडोजर गरज रहा है। योगी ने अपने इरादे और एजेंडा लाउड एंड क्लियर कर दिया है। अब तक माना जा रहा था कि बीजेपी अखिलेश यादव के पीडीए की कार्ड की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन योगी ने आज अखिलेश के पीडीए कार्ड की भी हवा निकाल दी। आप ही की पार्टी से सदस्य चुनी गई पूजा पाल संभवतः नहीं है, आपकी सदस्य थी, आपने उन्हें न्याय नहीं दिला पाए। माफिया के सामने झुकना मजबूरी थी। आप बात तो पीडीए की करते हैं, क्या वो पीडीए की पार्ट नहीं थी? और न्याय कैसे होता है ये हमारी सरकार ने तय किया। बेटी उस पक्ष की होगी, इस पक्ष की होगी, उसको न्याय मिलेगा, हर हाल में न्याय मिलेगा। अखिलेश यादव बीते लंबे समय से जिस पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक कार्ड को उठा रहे हैं, उसे भी सीएम योगी हिंदुत्व की पिच पर ले आए। उन्होंने विधानसभा में बोलते हुए बांग्लादेश का मुद्दा उठाया और समाजवादी पार्टी पर तीखा प्रहार कर दिया। स्थल का नाम बताया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जवान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में। घुसपैठियों, माफिया और बुलडोजर एक्शन पर अखिलेश यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं। उनके प्राइम टारगेट पर एसआईआर की प्रक्रिया भी है, लेकिन योगी इस मुद्दे पर भी खुलकर बोल रहे हैं। मैं आज सवाल पूछ रही हूं, 2027 का एजेंडा योगी ने क्या लॉक कर दिया है और वो एजेंडा कौन सा है? यूपी में किसका जातीय फॉर्मूला चलने वाला है, योगी आदित्यनाथ का या अखिलेश यादव का? 27 में पीडीए की काट क्या बीजेपी ने तैयार कर ली? सवाल यह भी कि गाजा पर आंसू लेकिन बांग्लादेश पर खामोशी है क्या, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने आज यही कहा और विधानसभा में कहा। और सवाल यह भी कि कब्जा गैंग पर बुलडोजर तो किसे दिक्कत है, यह सवाल भी योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा से ही पूछा है।